हेलो दोस्तों। एक सुबह राज अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन देखता है। आपकी परफेक्ट जीवन साथी मिल गई है। मैच रेट 94.7%। डिटेल्स के लिए यहां क्लिक करें। रुकिए, क्या यह सच में मुमकिन है? क्या एआई वाकई तय कर सकती है कि आपकी शादी किससे होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप इस फैसले पर भरोसा करेंगे? अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ साइंस फिक्शन है, तो मेरे दोस्त, आप गलत हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एआई पहले से ही आपकी शादी के फैसलों को प्रभावित कर रही है और आने वाले 5-10 सालों में यह कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाली है। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले को एक मशीन के हाथों में देना चाहेंगे? चलिए, आज हम इस सवाल को बारीकी से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए, एआई आपकी शादी में दखल देना शुरू कर चुकी है। कैसे? आप शादी.com, जीवन साथी या भारत मैट्रिमोनी पर प्रोफाइल बनाते हैं ना? वहां जो आपको रिकमेंडेड मैचेस दिखती हैं, वो कौन तय करता है? एक एल्गोरिदम। और ये एल्गोरिदम क्या है? एक तरह की एआई ही है। लेकिन यहां असली सवाल है, क्या ये एल्गोरिदम सिर्फ आपकी प्रेफरेंसेस देख रहे हैं या वो आपकी पसंद को बना भी रहे हैं? सोचिए, जब आपको बार बार एक खास तरह के प्रोफाइल्स दिखाए जाते हैं, एक खास हाइट, एक खास प्रोफेशन, एक खास स्किन टोन, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी उसी तरफ झुकने लगता है। यह मैनिपुलेशन नहीं तो और क्या है? अब एक और गहरा सवाल पूछता हूं। आप जानते हैं कि ये मैट्रिमोनियल एप्स आपके बारे में कितना डेटा कलेक्ट कर रही हैं? आपकी एजुकेशन, आपकी इनकम, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपकी फोटोज से आपका फेशियल एनालिसिस, आप कितनी बार ऐप खोलते हैं, किस तरह के प्रोफाइल्स पर ज्यादा टाइम बिताते हैं, किस उम्र, प्रोफेशन या लोकेशन की प्रोफाइल्स को रिजेक्ट करते हैं, ये सब मिलाकर एक डिटेल्ड साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनती है आपकी। और फिर एआई इसे यूज करती है आपको परफेक्ट मैच दिखाने के लिए। लेकिन परफेक्ट मैच किसके हिसाब से? आपके या उस कंपनी के बिजनेस मॉडल के? अब मान लीजिए हम 2030 में हैं। एआई का डेवलपमेंट और भी तेजी से हुआ है। अब मैट्रिमोनियल एप्स सिर्फ बेसिक डेटा नहीं देखती, वो एनालाइज करती हैं आपकी पर्सनैलिटी, आपके सोशल मीडिया पोस्ट से, आपकी व्हाट्सएप चैटिंग पैटर्न से, आपकी ऑनलाइन शॉपिंग हैबिट से, यहां तक कि आपकी नेटफ्लिक्स वॉच हिस्ट्री से भी। सवाल ये है, क्या ये सब जानना सही है? क्या आप कंफर्टेबल हैं इतनी निजी चीजें शेयर करने में? जेनेटिक कंपैटिबिलिटी। हाँ, आपने सही सुना। कुछ कंपनीज पहले से ही डीएनए बेस्ड मैचमेकिंग की बात कर रही हैं। वो कहते हैं, हम आपके और आपके पोटेंशियल पार्टनर के डीएनए की कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे। इससे पता चलेगा कि आपके बच्चों में जेनेटिक डिजीजेस का खतरा कितना है। आपकी कंपैटिबिलिटी बायोलॉजिकल लेवल पर कैसी है? आपका टेम्परामेंट मैच करेगा या नहीं? लेकिन सोचिए, क्या शादी सिर्फ बायोलॉजी है? क्या प्यार, समझ और इमोशंस का कोई रोल नहीं? प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। सबसे डरावनी बात, एआई क्लेम करेगी कि वो प्रिडिक्ट कर सकती है आपकी शादी कितने साल चलेगी, आप में डिवोर्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, आप दोनों के बीच किस तरह के झगड़े होंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी रहेगी। अब बताइए, अगर कोई ऐप आपको बता दे कि इस लड़की से आपकी शादी में 67% डिवोर्स की संभावना है, तो क्या आप उससे शादी करेंगे? अब फेयर रहने के लिए यह भी देख लेते हैं कि सपोर्टर्स क्या कहते हैं। लोग कहते हैं, देखो, ए में ह्यूमन बायस नहीं होगा, वो कास्ट, रिलीजन, स्किन कलर के बेसिस पर जज नहीं करेगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? नहीं, एआई भी बायस्ड हो सकती है, क्योंकि एआई को ट्रेन करने के लिए जो डेटा यूज होता है वो हमारे समाज का ही डेटा है, और हमारा समाज पहले से ही बायस्ड है। 2019 में एक स्टडी आई थी जिसमें पाया गया कि फेशियल रिकॉग्निशन एआईज में रेशियल बायस था। सिमिलरली, अगर मैट्रिमोनियल एआई को ऐसे डेटा पे ट्रेन किया जाए जहां फेयर स्किन को प्रेफर किया गया है, तो एआई भी वही पैटर्न सीख लेगी। तो फिर फायदा कहां हुआ? एआई से आपको परफेक्ट मैच जल्दी मिल जाएगी, 100-200 प्रोफाइल्स देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन क्या रिश्ता ढूंढना अमेज़न पर प्रोडक्ट खरीदने जैसा है कि बस एक क्लिक और हो गया? शादी एक जर्नी है, एक प्रोसेस है, उसमें समय लगना स्वाभाविक है। अगर हम इसे भी फास्ट फूड की तरह इंस्टेंट बनाने लगे,
तो क्या हम रिलेशनशिप्स की वैल्यू कम नहीं कर रहे? इमोशनल नहीं, लॉजिकल डिसीजन होगा। डेटा झूठ नहीं बोलता। सच में डेटा इंटरप्रेट करने का तरीका भी तो मैटर करता है। और सबसे बड़ी बात, शादी सिर्फ डेटा पॉइंट्स का मामला नहीं है। वो केमिस्ट्री क्या होती है जो दो लोगों के बीच होती है, वो कंफर्ट लेवल, वो अंडरस्टैंडिंग, वो छोटी छोटी बातें जो किसी डेटा में कैप्चर नहीं होती। अब आते हैं असली मुद्दे पर। सबसे बड़ा सवाल, आपका डेटा किसके पास जाएगा? अगर एक एआई कंपनी आपकी पूरी पर्सनालिटी, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस, मेडिकल हिस्ट्री, जेनेटिक डेटा सब कुछ जानती है, तो वो इसे बेच सकती है इंश्योरेंस कंपनीज को और आपका प्रीमियम बढ़ सकता है। एम्प्लॉयर्स को बेच सकती है और आपको जॉब नहीं मिल सकती। गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ शेयर कर सकती है। हैकर्स चुरा सकते हैं। क्या आप इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं? एआई आपको लगता है कि चॉइस दे रही है, लेकिन एक्चुअली वो आपकी चॉइसेस को नैरो कर रही है। इमेजिन करिए, एआई ने डिसाइड कर लिया कि आपके लिए 5 मैचेस परफेक्ट हैं, बाकी सब प्रोफाइल्स आपको दिखाई ही नहीं देंगे। तो क्या हो गया अगर आपकी असली सोलमेट उन हिडन प्रोफाइल्स में से कोई एक थी? आपको लगता है आप चूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली एल्गोरिदम पहले ही आपके ऑप्शंस लिमिट कर चुका है। सबसे बड़ा डर यह है, जब शादी भी एक ट्रांजैक्शन बन जाएगी तो रिश्तों में इंसानियत कहां रहेगी? किसी की इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करना, किसी को टाइम देकर समझना, धीरे धीरे प्यार में पड़ना, अनएक्सपेक्टेड में सरप्राइज होना, यह सब खत्म हो जाएगा। हर चीज कैलकुलेटेड होगी, प्रिडिक्टेड होगी, ऑप्टिमाइज्ड होगी। लेकिन क्या ऐसी ऑप्टिमाइज्ड शादी में खुशी होगी? सोचिए, सबसे एडवांस्ड आई मैच मेकिंग सर्विसेज सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाएंगे। प्रीमियम जेनेटिक टेस्टिंग, एडवांस्ड कंपैटिबिलिटी एनालिसिस, पर्सनलाइज्ड एआई काउंसलिंग, ये सब महंगा होगा। तो क्या अमीरों को बेटर मैचेस मिलेंगे सिर्फ इसलिए कि वो ज्यादा पैसे दे सकते हैं? यह इनइक्वालिटी को और बढ़ा देगा। शादी का मार्केट भी क्लास बेस्ड हो जाएगा, बिल्कुल एजुकेशन और हेल्थ केयर की तरह। एआई ने मैच करा दिया, लेकिन असली चैलेंजेस तो अभी शुरू होंगी। मान लीजिए एआई ने आपको 94.7% परफेक्ट मैच ढूंढ दिया, शादी हो गई। अब क्या? जब आपको बताया गया है कि यह परफेक्ट मैच है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई होंगी। और जब रियल लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो हर शादी में आती हैं, तो आप सोचेंगे, अरे लेकिन एआई ने तो कहा था 94% मैच है, फिर यह प्रॉब्लम क्यों? आप ब्लेम करने लगेंगे, या तो एआई को, या अपने पार्टनर को, या खुद को। डेटा ने जो उम्मीद दिलाई थी, रियलिटी उस पर खरी नहीं उतरेगी। एआई ने परफेक्ट मैच ढूंढा है, तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली वर्क करेगी। ये सोच खतरनाक है। हर रिश्ते में एफर्ट, कॉम्प्रोमाइज, कम्युनिकेशन चाहिए। लेकिन अगर लोगों को लगे कि एआई ने सब सेट कर दिया है, तो वो ये एफर्ट नहीं करेंगे। और जब प्रॉब्लम्स आएंगी, तो तुरंत सोचेंगे, गलत मैच हो गई, लेट्स ट्राई अगेन विथ अनदर एआई मैच। डिस्पोजेबल रिलेशनशिप्स बन जाएंगी। एआई मैचमेकिंग का एक साइड इफेक्ट ये होगा कि लोग हर चीज को ओवर एनालाइज करने लगेंगे। आज बीवी ने थोड़ा रूखा जवाब दिया, लेट मी चेक द कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट अगेन। एआई ने बोला था कम्युनिकेशन स्टाइल में 12% मिसमैच है। मे बी दैट्स द प्रॉब्लम। इंसान की जगह डेटा पॉइंट्स देखने लगेंगे। ये कितना अनहेल्थी है। एआई सर्विसेज यह भी ऑफर करेंगी, शादी के बाद भी हम मॉनिटर करेंगे आपकी रिलेशनशिप हेल्थ, रेगुलर सर्वेज, ट्रैकिंग और अलर्ट्स। लेकिन क्या आप चाहेंगे कि कोई थर्ड पार्टी आपकी पर्सनल मैरिड लाइफ में झांकती रहे? और अगर कभी डिवोर्स हो, तो यह डेटा कोर्ट में यूज हो सकता है आपके खिलाफ। इंसान बदलते हैं। आज जो आपकी प्रायोरिटी है, 5 साल बाद वो बदल सकती है। लेकिन एआई ने तो आपको एक फिक्स्ड डेटा के आधार पर मैच किया था। जब आप या आपका पार्टनर बदलेगा, तो कंपैटिबिलिटी कम होती जाएगी और आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे कि एआई ने गलत प्रिडिक्शन की। पार्ट 6, रियल सवाल, एआई हमारे लिए कितनी बेहतर है? अब मेन क्वेश्चन पर आते हैं। एआई बेहतर है, लेकिन किस चीज के लिए? एआई बेहतर है लार्ज डेटा को प्रोसेस करने में, पैटर्न्स ढूंढने में, ऑप्शंस फिल्टर करने में, बेसिक कंपैटिबिलिटी चेक करने में एआई बेहतर नहीं है। इमोशंस समझने में, ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी को कैप्चर करने में, फ्यूचर को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने में, कॉन्टेक्स्ट और न्यूआंस को समझने में तो आंसर क्या है?
एआई को एक टूल की तरह यूज करो, डिसीजन मेकर की तरह नहीं। एआई आपको ऑप्शंस दे सकती है, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा आपका होना चाहिए। ब्लाइंडली एआई पर डिपेंड करना खतरनाक है। बैलेंस कैसे बनाएं? एआई का यूज करें इनिशियल फिल्टरिंग के लिए, बेसिक कंपैटिबिलिटी चेक, प्रेफरेंसेस मैच, डील ब्रेकर्स आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन फिर खुद जज करें। एक्चुअली मिले पर्सन से टाइम बिताएं, फैमिली के साथ इंटरेक्ट करें, रियल लाइफ सिचुएशंस में देखें केमिस्ट्री कैसी है। डेटा को रेफरेंस माने, बाइबल नहीं। एआई की इनसाइट सुने, लेकिन अपनी गट फीलिंग को भी इंपॉर्टेंस दें। इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करने की तैयारी रखें। प्राइवेसी सावधानी से, मिनिमम डेटा शेयर करें। टर्म्स एंड एम्प, कंडीशंस पढ़ें। डेटा डिलीशन राइट्स के बारे में जानें। तो फिर शादी किससे करें? एआई से पूछें, लेकिन डिसीजन खुद लें। याद रखिए, शादी एक एल्गोरिदम नहीं है, प्यार एक इक्वेशन नहीं है। रिश्ते डेटा पॉइंट्स में नहीं समाते। एआई एक पावरफुल टूल है, लेकिन वो आपकी जिंदगी का डायरेक्टर नहीं बन सकती। सबसे बड़ा सवाल, क्या आप एक ऐसे पार्टनर को एक्सेप्ट कर पाएंगे जो 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन जिसके साथ आप ग्रो कर सकते हैं? यही सवाल है जो हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए। एआई आपको परफेक्ट मैच दे सकती है, लेकिन परफेक्ट रिलेशनशिप आपको खुद बनानी पड़ेगी, एफर्ट से, समझ से, प्यार से। तो दोस्तों, आज हमने जाना एआई पहले से ही आपकी शादी में दखल दे रही है, फ्यूचर में यह दखल और बढ़ने वाली है। इसके फायदे हैं, लेकिन खतरे बहुत बड़े हैं। बैलेंस बनाना जरूरी है। अब आपसे एक सवाल, क्या आप एआई को अपनी जीवन साथी चुनने देंगे? हाँ या ना? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपकी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है एआई डेटिंग या अरेंज्ड मैरिज की, तो वो भी शेयर करिए। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम और भी ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपकी आंखें खोल देंगे। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सोचते रहिए, सवाल करते रहिए, क्योंकि जो सवाल नहीं करता वो सिर्फ फॉलो करता है। और आप फॉलोअर नहीं, थिंकर बनिए। धन्यवाद।